निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत अच्छा फॉल कर रहा है, लेकिन आपका अगर पैसा नहीं बनना है तो आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो। तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ मंडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे तक किस तरह से मार्केट रहेगा, किस तरह से आपको ट्रेड लेना है, सारी चीजें आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ बताऊंगा। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो कंटिन्यू देखना, क्योंकि लास्ट में या कहीं पे भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मंडे से फ्राइडे तक कौन सी स्ट्रेटजी यूज करना है। अगर आप लोग स्ट्रेटजी नहीं जानते हो तो आप लोगों को कुछ यूनिक टाइटल दे दूंगा, जिससे आप लोग अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, जो चीज फॉलो करके अच्छा पैसा भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ चार्ट पे आप लोगों को समझाऊंगा कि मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट कैसा रहता है। और अगर आप लोग इन चीजों को फॉलो कर लोगे तो पैसा तो आप लोगों का बन के ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने मंडे मार्केट एनालिसिस, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी कोई वीडियो तो पिछली वीडियो जरूर देखना। मैंने जो चीज बताई कंटिन्यू वही चीज फॉलो हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था पिछले भी, पहले यहाँ पे मैंने डेली एनालिसिस दिया था, डेली टाइम फ्रेम पे बताया था कि भैया मार्केट रेजिस्टेंस पे है, यहाँ से अगर सेल करता है तो हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या गैप डाउन होके। लेकिन मार्केट तो अपने हिसाब से चलता है, हम लोग एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सही गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन सही कैसे हुए हैं। हमने क्या बताया था, ये सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट सेलिंग साइड हाई चांस है कि मार्केट जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 99% लोग बाइंग करेंगे, उनके एसएल डाउन साइड में लगेंगे, मार्केट एक बार इनके एसएल खाएगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू ऊपर कर सकता है। तो यह चीज मैंने नेक्स्ट वीक में बताया था, सैटरडे को वीडियो 5:30 बजे डाला था। लेकिन अगर आप लोग वहां पे वो चीज नहीं देखे हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो। हर फ्राइडे सैटरडे वीडियो आती रहती है, आप लोगों को सारी एनालिसिस बताता रहता हूँ। अब मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है, यहाँ से फॉल किया। अब दो चीजें होती हैं यहाँ पे, रिटेलर की सोच और ऑपरेटर की सोच क्या होती है। एक रिटेलर यहाँ पे सोच रहा है कि ब्रेक डाउन हो चुका है, अब हमें सेल करना चाहिए। 99% लोग यही चीज करते हैं, इसीलिए लॉस में है। जैसे वो लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, क्या ये चीज ऑपरेटर को नहीं पता है, किसी बड़े ट्रेडर को नहीं पता है, बड़े बड़े एफआईएस डीआईएस को नहीं पता है। पता है कि कहाँ पे हम लोग सेल और बाय करने वाले, उनके पास हम लोगों से ज्यादा डाटा है, हम लोगों के से ज्यादा उनकी रिसर्च टीम है। हम लोग अपना माइंड यूज करके पैसा कमाते रहते हैं, लॉस होता है ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। लेकिन आज से ये काम नहीं करोगे, आप प्रॉफिट ही बनाओगे। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे ये चीज पता चल रही है, यहाँ पे रिटेलर लोग सेलिंग किए होंगे भर भर के कि मार्केट नीचे जा रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये चीज हमें पता चलेगी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बहुत आसान तरीका है, देखो अब यहाँ पे अगर देखोगे पिछला एक सपोर्ट बन रहा है ये वाला, अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ ट्रेंड लाइन, जिससे आप लोग थोड़ा सही से हमारा एनालिसिस को फॉलो कर पाओ। ये देखो कति सेम जगह पे इसका, यहीं पे है लाइन और यहीं पे एक बुलिश कैंडल बना है। ये एक कैंडल नहीं है, ये एक ट्रेडर की पहचान है। ये कैंडल कौन सी है कमेंट करके बताना। पहली चीज तो एक हैमर कैंडल बना, और दूसरी चीज यहाँ पे ये कि मार्केट देखो यहाँ पे ये वाला पहला कैंडल रेड वाला इन्वर्टेड हैमर बना, ठीक है। दूसरा फिर से हैमर कैंडल, यानी कि डबल बाइंग आ रही है। ये कैसे कैंडल स्टिक को पहचानते हैं, किस तरह से हमें कैंडल स्टिक पे ट्रेड लेना चाहिए, सारी चीजें अगर जानना है चैनल सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू वीडियो आती रहती है। और मेरी कई वीडियो पड़ी हैं जिसमें अच्छे खासे व्यूज गए हैं, वो वाली जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने रिटेलर की ऑपरेटर की पोल खोल दी पूरी। अगर ये चीज जानना है तो देखना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे बाइंग हाई चांस है कि आएगा। अगर आपको बाय करना है मंडे को 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो सेम इसके नीचे का ऐसे लगाना, मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो आप लोग बाय कर लेना। अप साइड में मार्केट 100% तो नहीं, लेकिन 85% ऊपर जाने वाला है। क्यों? मान लेते हैं पहली चीज तो इतना फॉल किया है तो पुल बैक भी आ सकता है। दूसरा, यहाँ पे हर रिटेलर सेल किया होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने देख रखा है, सेल किए होंगे तो उनके एसएल अपसाइड में होंगे, ऑपरेटर लोग उनके एसएल खाने के लिए मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं। एक टारगेट चाहिए, दिन में हिट हो जाए बस ट्रेडिंग बंद कर दो, अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप लोग प्रॉफिट करके लॉस कर देते हो एंड टू एंड डे के लास्ट तक, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन चीजों से हम लोग गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बैंक निफ्टी, सेम चीज बैंक निफ्टी में करना है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज बताई जा रही है कि भैया मार्केट तो बहुत अच्छा बुलिश था। यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट बुलिश था यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ, एक कैंडल रेड बन गई ऊपर,
लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका। ब्रेकआउट पे हर कोई सेल किया होगा, बाय किया होगा सॉरी। यहाँ पे जैसे वो लोग बाय किए होंगे उनके एसएल डाउन साइड में लगे थे। ऑपरेटर लोग रिटेलर का एसएल ही खाने आते हैं और तुरंत एसएल खा दिए, काट दिए उनका। अब उसके बाद अगर मार्केट को देखोगे तो ये सपोर्ट है, यानी कि मार्केट अभी गिरना चाहिए लेकिन नहीं। अगर निफ्टी 50 इस लेवल से ऊपर चला जाएगा, एग्जाम्पल के लिए जो अभी लेवल बताया था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी, निफ्टी सॉरी यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या करेगा बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी जहाँ पे है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ कहीं पे है, तो बैंक निफ्टी यहीं से ऊपर चला जाएगा। ये एक रियलिटी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पूरा आप लोगों को ट्रेडिंग कोर्स लेके आने वाला हूँ। ट्रेडिंग कोर्स क्या होता है, किस तरह से हमें ट्रेड करना, फिबोनाची सेटिंग क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, सारी चीजें कंटिन्यू बताने वाला हूँ। एक सीरीज बनाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ये इंग्लिश कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।